चिल्ड्रन पैराडाइज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिज़िक्स क्लास 10th रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। सबसे पहले हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन में। तो लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विज़न। इट मीन्स कि लाइट एक तरह का एनर्जी का फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके मदद से हमें देखने की क्षमता प्राप्त होती है। जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ों को देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ कुछ सम कॉमन फेनोमेनन एसोसिएटेड विथ लाइट्स आर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, द ब्यूटीफुल कलर ऑफ अ रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन। इट मीन्स कि कुछ फेनोमेनान ऐसे हैं जो लाइट से एसोसिएट करते हैं, जैसे कि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर के ज़रिए कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का चमचमाना या ब्लिंक करना, ब्लिंकिंग ऑफ स्टार्स बोल सकते हैं। फिर द ब्यूटीफुल कलर ऑफ अ रेनबो का वो 7 रंग, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, कोई मीडियम के ज़रिए लाइट का बेंड होना, एंड और भी। अभी हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, है ना। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या क्या होती है? जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स कि जैसे अभी हम लोगों को अगर 100 से 200 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो हम लोगों को एक मीडियम का ज़रूरत पड़ेगा। मीडियम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो कोई भी रास्ता हो, ज़रूरत तो पड़ेगा ना। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, ये याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग क्या है कि हम लोग को ट्रैवल करना है तो थोड़ा बैठ गए, थोड़ा उठ गए, थोड़ा सीधा चल लिए, कैसे भी करके ट्रैवल कर लेते हैं। लेकिन लाइट का ऐसा नहीं है। लाइट अगर ट्रैवल करेगा तो वो स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल करेगा। जैसे कि कभी आप लोग पहले, अब तो खैर लाइट नहीं कटता है, पहले टाइम पे लाइट कटता था और हम लोग के हाथ में वो टॉर्च होता था। फ़ोन तो रहता नहीं था, टॉर्च रहता था। तो रात में हम लोग वो टॉर्च जब चलाते थे तो वो एकदम स्ट्रेट पाथ, वो एकदम सीधा जाता था वो लाइट। तो अगर आप लोग को याद होगा तो शायद आप जान सकें। तो लाइट जो होता है वो हर वक्त स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। वो कभी भी जिग जैग या ऊपर नीचे या दाएं बाएं कभी भी ट्रैवल नहीं करेगा। वो हर वक्त स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल करेगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद है लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है। क्या क्या होता है? वेव एज वेल एज पार्टिकल्स। जैसे कि आजकल के फ़ोन में आ गया ना ड्यूअल सिम कार्ड, उसी टाइप से। हाँ, एक है वोडाफोन का, दूसरा है किसी और कंपनी का। तो कुछ जो लाइट होता है, लाइट दो नेचर में टेंड्स, जो नॉर्मली टेंड्स करता है, वेव फॉर्म में और पार्टिकल्स फॉर्म में। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइट का जो ड्यूअल नेचर होना है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे एक नंबर में पूछ भी देता है कभी कभी कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट। तो कुछ भी ऐसा पूछ सकता है, तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, याद रखिएगा इसे। फिर अगला क्या है? लाइट्स कॉस्ट्स शैडो। जहाँ पे भी ये याद रखिएगा, जहाँ पे भी लाइट होगा वहाँ पे शैडो होगा ही होगा। क्योंकि लाइट, इट मीन्स कि अगर लाइट है तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं हो ही रहा होगा, और जहाँ रिफ्लेक्शन होगा उसका शैडो से इमेज का फॉर्मेशन होगा ही होगा। आप कभी देखे होंगे कि धूप में जा रहे हो और आपके पीछे धूप है, आपके ठीक पीछे, वो आपसे क्या होता है, वो आपके ऊपर वाइट लाइट आ रहा है। वाइट लाइट जैसे ही आपके ऊपर आ रहा है, आपका शैडो क्या हो रहा है, वो नीचे जमीन को बन रहा है। ये आगे पढ़ना है, जब हम लोग डेप्थ में आगे जाएंगे उस वक्त ये चीज़ पढ़ना है कि वो शैडो का क्रिएशन होता कैसे है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ है कि
speed of light is maximum in vacuum. Its value is 3 into 10 का power 8 मीटर पर सेकेंड. तो फ्रेंड्स, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा हो सकता है. शायद हम लोग कभी भी उस स्पीड को अचीव कर ही ना पाए. कभी भी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, कि किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी इंसान या कोई भी ऐसा चीज़ इस लाइट ऑफ स्पीड को अचीव कर पाए. तो फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम स्पीड होता है लाइट का वैक्यूम में, वो होता है 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड. अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्या लिखा है. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस फॉलोइंग में हैपन. जैसे कि फ्रेंड्स, अगर एक लाइट है जाके टकराता है कहीं से, कोई भी सरफेस से, कैसा भी सरफेस टकराता है, तो क्या क्या हैपन हो सकता है, मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती है, घटना हो सकती है. तो क्या क्या हो सकती है, रिफ्लेक्शन हो सकती है ना. एक वाइट लाइट गया सरफेस से टकराया, वहां से जाके रिफ्लेक्ट कर गया. अब दूसरा क्या हुआ, रिफ्रैक्शन. एक सरफेस है, मान के चलिए कि पानी है या कुछ है, तो अगर एक वाइट लाइट वहां जाता है तो वो क्या होता है, रिफ्रैक्ट कर जाता है. ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा बेंड हो जाता है. फिर अगला क्या है, एब्सॉर्प्शन. तीसरा नंबर क्या है, कि मे भी ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम लाइट दिए और वो सरफेस है उस वाइट लाइट को अब्सॉर्ब कर जाए, है ना. तो ये 3 लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस हो सकता है, कि अगर एक लाइट अगर एक सरफेस से जाके टकराता है तो ये तीनों घटना घट सकती है. या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, या तो रिफ्रैक्शन हो सकता है, या तो एब्जॉर्प्शन हो सकता है. तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स. अब अगले दिन कुछ नया टॉपिक के साथ आते हैं. फिलहाल आप लोगों का काम क्या है, कि ये जो नोट्स है, ये जो लिखा हुआ, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. अदरवाइज आप मुझे बताइए, मैं अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं फिर इसका लिंक इसे PDF फॉर्मेट बना करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा कमेंट सेक्शन में, या आप बता सकते हैं मुझे. ओके फ्रेंड्स, और आप लोग अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि मुझे कैसा पढ़ाना चाहिए, और आप लोगों को क्या क्या मुझसे आप एक्सपेक्ट करते हो, है ना. तो थैंक यू फ्रेंड्स.